वेलकम स्टूडेंट, गणेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम फोर्थ सेमेस्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक कवर कर रहे हैं बीएससी के लिए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर विद द वेरिएबल कोएफिशिएंट। इससे 3 वीडियो पहले आ चुकी है हमारी, जिसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया, इसका डायग्राम वगैरह किस तरीके प्रूव करते हैं, और मैंने सारी चीज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इंटीग्रल फैक्टर सब कुछ आपको डिस्क्राइब कर सकता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें, तभी जाके हम इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जब आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, नोट्स लेने हो या कुछ भी डाउनलोड करना हो, तो हमारे इस मीडिया प्लेटफॉर्म से ले लीजिए, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो वहां से डाउनलोड करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें उससे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की कुछ स्लाइड दिखा देता हूँ। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से आते हैं, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तभी जाकर इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना, उनमें ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आपको सॉल्व करना है सबसे पहले x प्लस के 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 2y और इक्वल टू x प्लस के 1 और e की पावर x। तो इसको आपको जो जनरल सॉल्यूशन है इसका निकालना है, वो भी आपकी ये देखिए सबसे पहले तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां लिखिए राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखने का तरीका होता है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। आपको यहां पर केवल कोफिशिएंट 1 करना है, कहने मतलब है डी टू वाई अपॉन डी एक्स को अकेला छोड़ना, बाकी सब इस यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट अवेलेबल है तो उसको आप डिवाइड में पहुंचा दीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए माइनस के 2x प्लस के 5 और x प्लस के 2 के बराबर डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस के 2 अपॉन में x प्लस के 2 अपॉन में x प्लस के 2 x प्लस के 2y, और यहाँ पर आपकी वैल्यू x प्लस के 1 अपॉन में x प्लस के 2 और ex के बराबर। अब इसको आप कंपेयर कीजिए, तो हम कंपेयर करते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में p डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस में q y इक्वल्स टू r के बराबर। तो यहाँ पर जो आपके p, q और r की जो वैल्यू हो जाएंगी, देखिए p की वैल्यू जब हम कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू इससे कंपेयर हो जाएगी, तो p बराबर हो जाएगा माइनस के 2x प्लस के 5 अपॉन में x प्लस के 2, q बराबर आपकी वैल्यू यही 2 अपॉन में x प्लस के 2 और r बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस के 1 और x प्लस के 2 डिवाइड में और मल्टीप्लाई में e की पावर x के बराबर। अब देखिए अब आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालने हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालने हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपको इनमें से कोई कंडीशन ये फॉलो करेगा जिसके थ्रू आपको कंडीशन प्रूव करनी है। तो हमको देखिए जब आपको थोड़ी सी मेहनत इसी को निकालने में करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपकी ये p प्लस के q इक्वल टू 0 नहीं हो जाते किसी भी चीज से, तब तक आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कौन सा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। तो हमारे पास जो हो जाएगी, हमें पता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 प्लस के 2p प्लस में q इक्वल टू 0 के बराबर। आप 1 बाई 1 रख के देखिए, मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट वाली वैल्यू निकाल लेता हूं, और अगर आपको जैसे आप जब इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से मिलेगा मुझको। तो डायरेक्ट आप उसी को पुट कीजिए, और अगर आपको न्यू क्वेश्चन करना है तो उसमें पुट करके देखिए, जिससे आपकी वैल्यू 0 नहीं आ जाती। तो मैंने क्या करा यहाँ पर 2 की पावर 2 प्लस में 2p प्लस में q के बराबर, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 4
प्लस में 2, p की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 2x प्लस के 5 अपॉन में x प्लस के 2 और प्लस में मेरे पास जो q की वैल्यू है वो है 2x प्लस के 2 के बराबर। तो इसको ही सॉल्व करना है केवल आपको। यहां पर आपके वैल्यू 4 माइनस में 2x प्लस के 5 अपॉन x प्लस के 2 और प्लस के 2x प्लस के 2 के बराबर। तो देखिए ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर होगी या नहीं। मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर x प्लस के 2 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू x प्लस के 2 माइनस के 2 2x प्लस के 5 प्लस में 2 के बराबर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए 4x प्लस के 8 माइनस के 4x माइनस के 10 और प्लस के 2 अपॉन में x प्लस के 2 के बराबर। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल, 8 और 2 10, 10 माइनस के 10 अपॉन में x प्लस के 2 के बराबर। 10 से 10 कैंसिल, तो आपकी वैल्यू 0 अपॉन x प्लस के 2 के बराबर। तो आपने देखा यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, जो थर्ड वाली वैल्यू है हमारी, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें बिलोंग करेगी, क्योंकि यहाँ पर m की पावर 2 था, m और प्लस के q के बराबर। हमारे पास ये कंडीशन है 2 की पावर 2 प्लस के 2p प्लस में q के बराबर। तो उससे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया कि हमारा y बराबर e की पावर x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो ये लिख लीजिए यहाँ पर 0 के बराबर। और नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं हम, यहां पर लिखिए y इक्वल्स टू e की पावर 2x is a part of the complementary function of the solution equation first। तो देखिए आपको जो इक्वेशन फर्स्ट माननी है वो आप यहां पर लिख लीजिए। जो आपकी ये वाली इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। यहां पर इक्वेशन नंबर ये आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे। अब आपकी जब ये वैल्यू हो गई तो अब हम पुट करना मतलब पुटिंग। आपको सबसे पहले y बराबर v e की पावर 2x। देखिए ये हम इसलिए पुट करते हैं कि हमको यहाँ पर y बराबर u और b मतलब v और u दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो u की वैल्यू तो वो होती है हमारे पास जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास ये आ गया। तो अब हमें v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको u के बराबर मान के यहाँ पर रख लेते हैं। तो आपको y बराबर dy अपॉन dx बराबर d2y अपॉन dx बराबर तीनों के बराबर आपको इस कंडीशन को रखना है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x सबसे पहले। तो यहाँ पर dy अपॉन dx बराबर v d अपॉन में dx e की पावर 2x और e की पावर 2x d अपॉन में dx और v के बराबर। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास dy अपॉन में dx v और यहां से 2 e की पावर में 2x इसका डिफरेंशिएशन और प्लस में e की पावर में 2v और dv अपॉन dx के बराबर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिए। dy अपॉन में dx बराबर 2v e की पावर 2x प्लस में e की पावर 2x dv अपॉन dx के बराबर। अब इसको दोबारा से फर्स्ट सेकंड करना है और इसको ही दोबारा से फर्स्ट सेकंड करना है। तो यहां लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर dy अपॉन में dx बराबर में 2v d अपॉन में dx e की पावर में 2x प्लस में e की पावर 2x d अपॉन में dx और यहाँ पर b के बराबर और प्लस में e की पावर 2x d अपॉन में dx और यहाँ पर dv अपॉन में dx के बराबर। इसको ही फर्स्ट सेकंड से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर dv अपॉन में dx और d अपॉन में dx और e की पावर 2x के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन में dx बराबर में 2v और यहाँ पर 2e की पावर 2x के बराबर और प्लस में यहाँ पर e की पावर में 2x
और dv अपॉन में dx के बराबर प्लस में e की पावर 2x, यहाँ से d2v अपॉन में dx स्क्वायर, और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर में 2x और 2 और dv अपॉन में dx के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रैकेट में लिखिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन में dx बराबर 2 दूनी 4 e की पावर x प्लस में b के बराबर प्लस में 2 e की पावर में 2x dv अपॉन में dx प्लस में e की पावर 2x, यहाँ पर आपके d2b अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में 2 e की पावर में 2x और dv अपॉन में dx के बराबर। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएगी d2 अपॉन dx स्क्वायर। सॉरी, इसको मैंने 2 टाइम नहीं करा क्योंकि मैं दोबारा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी d2 अपॉन में dx स्क्वायर बराबर 4 e की पावर xb, और ये दोनों ऐड हो गए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 e की पावर 2x dv अपॉन में dx और प्लस में e की पावर में 2x d2b अपॉन में dx स्क्वायर। तो देखिए इसके बाद आपने जब इनकी वैल्यू निकाल ली, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन नंबर जो हमने 1 मानी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे लिखिए पुटिंग ऑल वैल्यूज, पुटिंग या दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। ठीक है, आपको तीनों वैल्यू पता है। देखिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ये dy अपॉन dx की वैल्यू, ये d2 अपॉन dx की वैल्यू, और ये आपका y की वैल्यू। इन तीनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंतर्गत, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना रखी है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, d2 अपॉन dx के बराबर और माइनस के 2x अपॉन इसके बराबर और 2 अपॉन xy के बराबर। इसमें सेम टू सेम हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में, तो यहाँ लिखिए सबसे पहले e की पावर में 2x d2b अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में 4 e की पावर में 2x dv अपॉन में dx प्लस में 4v और e की पावर 2x के बराबर। और यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट में पोर्शन था वो आपको दे रखा था माइनस के 2x प्लस के 5 और x प्लस के 2। अब यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कीजिए। तो dy अपॉन dx की वैल्यू थी आपके पास e की पावर में 2x dv अपॉन में dx प्लस में 2v और e की पावर में 2x के बराबर। नेक्स्ट में जो आपका पोर्शन था यहाँ पर था प्लस में 2x प्लस के 2, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, सेम टू सेम याद रखना आप। तो यहाँ पर e की पावर 2x और v के बराबर, और बराबर में जो आपकी वैल्यू थी x प्लस के 1 और x प्लस के 2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू है e की पावर x के बराबर। ये इक्वेशन 1 में मैंने सभी वैल्यूज को पुट कर लिया सेम टू सेम। अब इसको सॉल्व करना है आपको। e की पावर 2x d2b अपॉन में dx स्क्वायर प्लस के 4 e की पावर 2x dv अपॉन में dx प्लस में 4 v e की पावर में 2x के बराबर। ये आपका 4 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस के 2x प्लस के 5 और x प्लस के 2, यहाँ पर आपके लिए e की पावर में 2x dv अपॉन में dx माइनस में इसकी सेकंड में मल्टीप्लाई कीजिए 2x प्लस के 5 अपॉन में x प्लस के 2, और यहाँ पर 2v e की पावर में 2x के बराबर प्लस में नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 2 e की पावर में 2x इंटू बी अपॉन में x प्लस के 2 बराबर आपके वैल्यू e की पावर x के बराबर। अब देखिए, अब यहाँ से एक काम कीजिए, आप e की पावर x को, e की पावर जो 2x है, जहां जहां भी अवेलेबल है आपका, देखिए सभी में आपका e की पावर 2x अवेलेबल है, तो हम इसको कॉमन लेके बराबर से उधर पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी
d2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में u, और यहाँ पर आपकी वैल्यू ये dv अपॉन में dx, ठीक है, प्लस के 4, और प्लस में 4, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी v, और माइनस में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस के 5 और x प्लस के 2 और dv अपॉन dx के बराबर, माइनस में यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 2x प्लस के 5 और x प्लस के 2, और इस 2 को आगे लिख लीजिए, और यहाँ पे बचेगा v, और प्लस में यहाँ पर 2v अपॉन में x प्लस के 2 बराबर आपकी जो वैल्यू थी यहाँ पर x प्लस के 1 और x प्लस के 2, और यहाँ पर ex थी, तो इसको देखे e की पावर x थी, यहाँ पर हम e की पावर 2x करेंगे तो ये ऊपर जाके घट जाएगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस के 1, x प्लस के 2 और e की पावर माइनस के x के बराबर। अब आप एक काम कीजिए, जो आपके पास सेम टर्म है उनको एक पास लिख लीजिए। तो हमारे पास सबसे पहले तो dv अपॉन dx वाले ये दोनों टर्म एक थे, और ये हमारे पास तीनों टर्म एक जैसे, तो इन सभी टर्मों को आप एक पास लिखकर सॉल्व कर लीजिए इनको। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी d2b अपॉन में dx स्क्वायर, तो सबसे पहले माइनस के 2x प्लस के 5 अपॉन में x प्लस के 2, और आपके पास प्लस के 4 dv अपॉन में dx के बराबर। पहले अब एक काम कीजिए, पहले यही पर लिख लीजिए, पहले हम फर्स्ट वाला लिख लेते हैं, फिर हम सेकंड वाला, जिससे आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो सॉल्व करने में। तो यहाँ पर आपके लिए प्लस के 4 dv अपॉन में dx माइनस के 2x प्लस के 5 अपॉन में x प्लस के 2 और dv अपॉन में dx, यहाँ पर प्लस के 4v माइनस के 2x प्लस के 5 अपॉन में x प्लस के 2 प्लस में 2b x प्लस के 2 बराबर में x प्लस के 1 x प्लस में 2 e की पावर माइनस के x के बराबर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी d2v अपॉन में dx स्क्वायर 4 x प्लस के 2 माइनस के 2x प्लस के 5 अपॉन में x प्लस के 2 के बराबर, और प्लस में यहाँ पर आपके वैल्यू dv अपॉन dx के बराबर। यहाँ पर आप एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, x प्लस में 2, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी वैल्यू 4v और x प्लस में 2, यहाँ पर v और है आपका, और प्लस में v तो सभी में अवेलेबल है, तो एक काम करते हैं v को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, कि भाई यहाँ 4 रहने देते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल 4 x प्लस के 2 और माइनस में 2x प्लस के 5 और प्लस में 2, और यहाँ से आपने v को बाहर लिख लिया, बराबर में x प्लस के 1 x प्लस के 2 e की पावर माइनस के x के बराबर। अब आप इनको सॉल्व करते रहिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी d2b अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में 4x, इसकी मल्टीप्लाई करी प्लस में 8 माइनस में 2x प्लस में 5 अपॉन में x प्लस के 2, और यहाँ पर dv अपॉन dx के बराबर, प्लस में 4x प्लस में 8 माइनस के 4x माइनस के 10 और प्लस के 2 x प्लस के 2, और यहाँ पर आपकी b कॉमन था, और बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस के 1 x प्लस के 2 e की पावर माइनस x के बराबर। अब देखिए आप इनको जो कैंसिल करेंगे, ये तो आपकी वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी, और इसके बाद जो भी आपकी वैल्यू बचती है वो बचेगी आपकी यहाँ से,
ठीक है, ये आपका सॉरी ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका, क्योंकि इसकी माइनस में मल्टीप्लाई की तो माइनस, तो इसमें से ये घटाइए, इसमें से ये, तो आपके पास केवल ये वाला पद, ये वाला पद और ये तीनों पद बचेंगे, तो उसको मैं पीछे पेज पे नोट कर लेता हूँ। तो आपके पास जो पद बचेंगे बाकी सब जीरो होने के बाद, तो ये बचेंगे आपके d2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में 2x प्लस के 3 अपॉन में x प्लस के 2 और dv अपॉन में dx बचेगा यहाँ से, और प्लस में x प्लस के 1 और x प्लस के 2 और e की पावर माइनस x के बराबर। देखिए ये पद मेरे पास बचेंगे केवल यहाँ से, ये और ये बच गया यहाँ से माइनस, उसको सॉल्व कर लिया था, और लास्ट वाला पद ये बच गया। अब देखिए जब आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाए, तो अब आपको इसको लीनियर इक्वेशन में बदलना है, क्योंकि सॉल्व करने का वही तरीका है। तो हम क्या करते हैं, हमने पुट किया, पुटिंग p बराबर dv अपॉन dx के बराबर, तो यहाँ आपकी वैल्यू है dv अपॉन में सॉरी dp, इसको स्मॉल p मानिए, dp अपॉन में dx प्लस में 2x प्लस के 3 और x प्लस के 2 p बराबर में x प्लस के 1 और x प्लस के 2 और e की पावर माइनस x के बराबर। जब भी आपके पास ये, अब देखिए अब इस इक्वेशन को मैंने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बदल लिया, क्योंकि ये आपको अब क्या करना है, अब इसका आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। सबसे पहले i डॉट f निकालते हैं, तो इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए इस वैल्यू को आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, वो भी e के पावर में। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस के 3 और x प्लस में 2 के बराबर। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो यहां पर आप कर लीजिए इसको e की पावर में 2x प्लस में 2 और प्लस के 1 अपॉन x प्लस में 2 के बराबर। एक काम कीजिए, इसको 4 बना लीजिए, तो तब ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने कर लिया 4 और माइनस के 1, तो आपके 3 बच जाएंगे। ये आपकी वैल्यू 4 माइनस के 1 के बराबर, और यहाँ पर dx के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू e की पावर में 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x प्लस के 2 अपॉन में x प्लस के 2 और माइनस में 1 अपॉन में x प्लस के 2 और इसका भी dx करना है। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x के बराबर। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के log x प्लस में 2 के बराबर। अब इसको कीजिए e की पावर में 2x और इंटू e की पावर माइनस के log x प्लस 2 के बराबर। यहाँ पर आपके लोग e की पावर में 2x और इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा, log x प्लस में 2 के बराबर। ये दोनों log हट जाएंगे, तो आपकी वैल्यू है e की पावर में 2x और x प्लस में 2 के बराबर। अब आपके पास जो इंटीग्रल फैक्टर आ गया वो आपके पास आ गया ये वाला। अब इसको हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में जो आपके बचा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले, देखिए फॉर्मूला में ये वाला लगा रहा हूँ जो आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन में। आई डॉट एफ बराबर में आपकी वैल्यू होती थी Q और आई डॉट एफ और dx प्लस के C1। तो इसके थ्रू मेरे पास जो y की वैल्यू वो मेरी P के फॉर्म में, तो मैं उसी तरीके से लिखता हूँ। यहाँ पर P और e की पावर में 2x और x प्लस के 2 के बराबर, बराबर में आपके वैल्यू Q की जो वैल्यू है आपके पास x प्लस के 1 x प्लस के 2 और e की पावर माइनस के x, और यहाँ पर e की पावर में 2x x प्लस के 2 dx प्लस में C1 के बराबर। अब यहाँ पर आपको इससे जब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपके लिए p e की पावर में 2x और x प्लस के 2 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x प्लस के 1 और x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और ये आपने माइनस कर दिया तो e की पावर x और dx के बराबर प्लस में C1। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपको पार्शियल फंक्शन की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, पार्शियल फंक्शन में आप तोड़ लेना, मैंने पीछे कई एक्सरसाइज में बता रखा है। तो चेंजिंग इन द, यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस के 1 और x प्लस के 2 चेंजिंग इन पार्शियल फॉर्म। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन में x प्लस के 2 माइनस के 1 अपॉन में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर के बराबर। ये आपके पार्शियल फंक्शन के फॉर्म में हो जाएंगे।
तो जब ये आपके पार्शियल फंक्शन की फॉर्म में हो जाएंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी p बराबर, ये मत सोचे कि पार्शियल फंक्शन नहीं होंगे, बहुत सिंपल है, आप करके देख लें, अगर नहीं होते तो आप मुझे जो टेलीग्राम चैनल उस पर भेज देना, मैं इसके पार्शियल फंक्शन करके आपको भेज दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल थे इसलिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। बराबर आपकी वैल्यू है यहाँ पर 1 अपॉन में x प्लस के 2 माइनस के 1 अपॉन में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर e की पावर x का dx प्लस में c के बराबर। तो जब आप इसका पार्शियल, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर e की पावर में 2x, x प्लस में 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर x अपॉन में x प्लस के 2 का dx माइनस में 1 अपॉन में e की पावर x अपॉन में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और dx प्लस में c के बराबर। अब देखिए, अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन आपको फर्स्ट सेकंड मान के इस वाले पोर्शन का करना पड़ेगा। जब इस वाले पोर्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, एक पोर्शन। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा p e की पावर 2x x प्लस के 2, यहां पर आपको सबसे 1 अपॉन x प्लस के 2 छोड़ना, तो e की पावर x, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड जो मानो, फर्स्ट मान रहा हूं मैं e की पावर x को, और जो सेकंड मान रहा हूं मैं 1 अपॉन x प्लस 2 को, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, तो माइनस के d अपॉन में dx, और यहाँ पर आपका x प्लस में 2 की पावर माइनस के 1 के थ्रू होगा, यहाँ पर e की पावर x और उसका भी dx, और फिर आपको कंप्लीट का एक बार इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा। और इस वैल्यू को हम कोई चेंज नहीं करते क्योंकि ये हमारी कैंसिल हो जाती है। इस तरीके से समाकलन आपने काफी बार किए होंगे, dx प्लस में c के बराबर। तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी p e की पावर में 2x और x प्लस के 2, यहां पर इसका इंटीग्रेशन किया तो यह आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर में x प्लस के 2, यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर में x अपॉन में x, इसका इंटीग्रेशन करने पर, सॉरी समाकलन करने, अवकलन करने पर 1 प्लस के 2 के फॉर्म में आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी e की पावर x और माइनस में इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपका e की पावर में x और यहाँ पर x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और dx प्लस में c1 है ये आपका सभी जगह। तो आपकी ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे वैल्यू, और जो वैल्यू आपकी बचती है अब आप उसे लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेंगी, सबसे पहले p बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं p बराबर क्या था आपका, e की पावर 2x अपॉन x प्लस के 2, यहाँ पर आपके लोग p मल्टीप्लाई में e की पावर 2x अपॉन x प्लस के 2 के बराबर में e की पावर x और x प्लस के 2 और प्लस के c1। केवल आपके पास इतना ही पोर्शन यहाँ पर बचा हुआ है। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आप p बराबर निकालेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले यहाँ पर e की पावर x अपॉन में x प्लस के 2, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू x प्लस के 2 और e की पावर माइनस में x, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, e की पावर 2x प्लस में c1 x प्लस के 2 और e की पावर 2x के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए p बराबर, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से आप इसे माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी e की पावर माइनस के x और प्लस में c1 e की पावर माइनस के 2x और x प्लस में 2 के बराबर। देखिए p की वैल्यू मैंने उधार ली थी, तो p बराबर पुट किया था मैंने db अपॉन dx के बराबर, तो अब p की जगह पुट कर देते हैं db अपॉन dx बराबर e की पावर माइनस के x प्लस में c1 e की पावर माइनस के 2x और x प्लस में 2 के बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो यहाँ लिखिए इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी db बराबर e की पावर माइनस में x का dx और प्लस में c1 को साइड में लिख लीजिए, e की पावर माइनस के 2x और x प्लस में 2 का आप इंटीग्रेशन
कर लीजिए। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो आप सिंपल कर सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत आएगी इसका इंटीग्रेशन में। तो इसका इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूं मैं आपको। आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, टेकिंग आई बराबर ई की पावर माइनस के 2x और x प्लस में 2 के बराबर। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट सेकंड वाले रूल से, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाए सबसे पहले x प्लस में 2 ई की पावर माइनस के 2x का dx माइनस में d अपॉन में dx, यहाँ पर आपको लो x प्लस में 2 के बराबर और ई की पावर माइनस के 2x और dx के बराबर, और फिर आपको एक बार इंटीग्रेशन करना है पूरे का कंप्लीट का। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस में 2 और ई की पावर माइनस के 2x अपॉन माइनस के 2 के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए माइनस में ये आपकी वैल्यू 1 और ये आपके 0 के बराबर। तो यहाँ पर भी आपके लिए ई की पावर माइनस के 2x अपॉन में माइनस के 2 और यहाँ पर dx के बराबर। दोबारा से माइनस में ई की पावर माइनस के 2x और x प्लस में 2 अपॉन में 2, और यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस में ई की पावर माइनस के 2x और माइनस के 2 आपका फिर से आ जाएगा, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर दिया तो ठीक। तो यहाँ से आपकी वैल्यू यही माइनस में ई की पावर माइनस के 2x और x प्लस में 2 अपॉन में 2 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के ई की पावर में 2x अपॉन 4 के बराबर। तो ये आपका पोर्शन हो गया इंटीग्रेट। अब इस पोर्शन को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर लीजिए इसकी जगह पर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी v बराबर इसका इंटीग्रेशन b, यहाँ पर इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस के x के बराबर प्लस में c1 के साथ, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में ई की पावर माइनस के 2x x प्लस के 2 अपॉन 2 और माइनस में ई की पावर माइनस के 2x अपॉन 4 के बराबर। c1 की दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो b बराबर ई की पावर माइनस के x प्लस में, सॉरी अब इसको माइनस में बदल लीजिए कि माइनस है यहाँ पर हमारे पास। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस में 1 अपॉन 4 ई की पावर माइनस के 2x, पहले मैंने ये वाला पद लिख लिया, और माइनस में ई की पावर माइनस के 2x, यहाँ पर भी c1 लगाइए, और x प्लस के 2 अपॉन में 2, तो ये भी आपका c1 के बराबर। तो सेम टू सेम वैल्यू मैंने लिख ली है। अब देखिए इस वाले पोर्शन को हम एलसीएम लेके और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 एलसीएम आ जाएगा इसमें। तो लेसे लेके जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपकी वैल्यू v बराबर माइनस में ई की पावर माइनस के x, और यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया 4। तो देखिए यहीं पर बता देता हूँ मैं आपको, जैसे एलसीएम लेने पर जैसे आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 4, तो ई की पावर माइनस के 2x तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा और c1 दोनों में से कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू चाहिए 1 के बराबर, ठीक है, यहाँ पर तो आपकी वैल्यू 1 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू बची माइनस के 2x और माइनस के 4 के बराबर, ठीक है, मल्टीप्लाई होने पर। तो ये आपकी वैल्यू माइनस के 5 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस में ई की पावर माइनस के 2x इंटू में c1 बराबर में 2x प्लस के 5 अपॉन 4 की फॉर्म में। इसको आप इस तरीके से चेंज कर लीजिए एलसीएम लेके। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर, जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन 4 c1 और 2x प्लस के 5 और ई की पावर माइनस के 2x और प्लस में c2 के बराबर। अब आपको इसको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो दी जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा y बराबर v और e की पावर 2x के बराबर। तो हम क्या करते हैं, e की पावर 2x को तो यहीं लिख लेते हैं और v की वैल्यू को सेम टू सेम e की पावर माइनस के x माइनस के 1 अपॉन 4 c1 और 2x प्लस के 5 और e की पावर में 2x और प्लस में c2 के बराबर। ये आपका c2 इसलिए कर दिया था क्योंकि यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन दोबारा हो गया था। तो चाहो तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो दोबारा से c2, सॉरी ये आपका यहाँ पर भी c2 ऐड कर लीजिए क्योंकि आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है, ठीक है, c2। तो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, अब e की पावर 2x की मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर,
तो y बराबर माइनस में e की पावर x, तो यहां से हो जाएगा, यहां से आपके लिए 1/4 c1 और 2x प्लस के 5 के बराबर, और प्लस में जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी c2 में, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी c2 e की पावर में 2x के बराबर। और यही आपका इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया और यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल काफी बड़ा है, लेकिन आप अगर ध्यान से करेंगे, इसीलिए मैंने आपको पूरी की हर स्टेप 1 बाय 1 बताई है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। आंसर बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। और देखिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, क्योंकि हमारे जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसके सामने कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको सीधा कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किया मैंने, तो यहां पर आपके लिए d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस के p dy अपॉन में dx प्लस के q y बराबर r के बराबर। तो आपकी जो p की वैल्यू हो जाएगी माइनस के cot x के बराबर, q की वैल्यू हो जाएगी आपके माइनस के 1 माइनस के cot x के बराबर, और यहां पर जो आपकी वैल्यू r की हो जाएगी वो है e की पावर x और साइन x के बराबर। ठीक, और इसी को आप यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, क्योंकि आपको इक्वेशन नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, इसका हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉट से कॉट कैंसिल हो जाता है, 1 की जरूरत है, तो इसका सिंपल जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा p प्लस में q हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 की वैल्यू यहाँ पर और p की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कॉट x के बराबर, और माइनस में 1 माइनस के कॉट x के बराबर। तो 1 माइनस के जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके बराबर है। तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, हमारी वैल्यू हो गई 0। तो यहां पर लिखिए y बराबर जो e की पावर x होगा इज ए पार्ट ऑफ CF ऑफ इक्वेशन 1 का। तो अब इक्वेशन 1 में हमें क्या करना है, पुटिंग y बराबर v e की पावर x, अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आपके लिए dy अपॉन dx, अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस में एक्सप्लेन कर दिया ये किस तरीके से आपका फर्स्ट सेकंड से हो जाता। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन में dx और e की पावर x प्लस में e की पावर x और v के बराबर। नेक्स्ट में आप जब इसका अगेन करेंगे दोबारा से, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर में d2b अपॉन में dx स्क्वायर और e की पावर x प्लस में 2e की पावर x db अपॉन में dx और प्लस में v और e की पावर x के बराबर। ये आपकी तीनों वैल्यू आ जाएंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इनकी वैल्यू d2y अपॉन dx की इसमें और इसमें हम पुट कर देते हैं, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएंगी। तो यहां पर लिख लीजिए दीज ऑल वैल्यूज, मतलब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो सबसे पहले dy अपॉन में dx स्क्वायर की जगह पर आप पुट ही कर दीजिए, नहीं इसको इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं है। तो d2y अपॉन dx की जगह पर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर d2b अपॉन में dx स्क्वायर e की पावर x प्लस में 2 e की पावर x यहाँ पर आपके लिए 2 e की पावर x db अपॉन में dx प्लस में v और e की पावर x के बराबर माइनस में cot x। देखिए ये वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दीजिए, आपको दिखा देता हूं, इस वाले पोर्शन में मैंने जो फर्स्ट वैल्यू ये वाली पुट कर दी है। ठीक है, सेम टू सेम। नेक्स्ट में यहां पर जो आपकी cot की वैल्यू है, अब इसको पुट करते हैं, तो आपको dy अपॉन dx की जो वैल्यू है यहां पर हो जाएगी db अपॉन में dx e की पावर x प्लस में v e की पावर x के बराबर। और नेक्स्ट में आपको वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस के cot x, जो y की वैल्यू थी हमारे पास v और e की पावर x के बराबर थी, और बराबर में e की पावर x साइन x के बराबर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो d2b अपॉन में dx स्क्वायर e की पावर x
प्लस में 2 e की पावर x dv अपॉन में dx प्लस के v e की पावर x, यहां से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के e की पावर x cot x dv अपॉन में dx माइनस में e की पावर x cot x और v के बराबर, यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, v e की पावर x माइनस माइनस के प्लस, और यहाँ पर cot x e की पावर x और b के बराबर, बराबर में आपके लो e की पावर x sin x के बराबर। तो ये प्लस आपका और ये माइनस और ये प्लस आपका ये माइनस। तो जो भी आपके पास वैल्यू बचती है पहले आप उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी d2b अपॉन में dx स्क्वायर e की पावर x प्लस में 2 e की पावर x dv अपॉन में dx माइनस में e की पावर x और cot x dv अपॉन में dx बराबर में e की पावर x और sin x के बराबर। अब मैं क्या करता हूं, यहां से e की पावर x सभी में से कॉमन ले लेता हूं। तो e की पावर x कॉमन लेने पर d2b अपॉन में dx स्क्वायर और प्लस में जो आपकी वैल्यू बचेगी, यहां से कॉमन लेने पर 2 माइनस के cot x और dv अपॉन dx को मैंने कॉमन की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, और बराबर आपकी वैल्यू e की पावर x sin x के बराबर। इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आपकी वैल्यू d2b अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में 2 माइनस के cot x dv अपॉन में dx बराबर में आपकी वैल्यू sin x के बराबर। अब आपको जब ये सॉल्यूशन हो गया तो अब आपको इसको लीनियर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पुट करते हैं p बराबर स्मॉल p बराबर dv अपॉन में dx के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dp अपॉन में dx प्लस में 2 माइनस के cot x और p बराबर में आपकी वैल्यू sin x के बराबर। जब आप इस तरीके से कर लेते तो इससे हमको इंटीग्रल फैक्टर निकालना पड़ता, तो यही निकाल देते हम। इंटीग्रल जो फैक्टर हो जाएगा आपका, इंटीग्रल फैक्टर e की पावर 2 और माइनस के cot x के बराबर। इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे अब हम आपका, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस के cot x का dx के बराबर। तो यहाँ पर आपको वैल्यू e की पावर 2 का dx माइनस में cot x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपके वैल्यू e की पावर 2x के बराबर, और आपका जो cot x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास log sin x के बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर में 2x, और ये माइनस में आ जाएगा आपका, क्योंकि ये उसके पास पावर में ही है, तो आपकी वैल्यू लिख सकते हैं आप इसे e की पावर में माइनस के log sin x, और माइनस जब नीचे आ जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, और इसकी वैल्यू आपके बराबर हो जाएगी sin x के बराबर। तो e की पावर 2x अपॉन में sin x, जो आपका इंटीग्रल फैक्टर आ गया है वो आपका आ गया e की पावर 2x अपॉन में sin x के बराबर। अब देखिए, अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, अब इसको जो इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है आपको सॉल्व करके, वो आपकी इक्वेशन हो जाएगी, यहां पर लिखिए p e की पावर, आपको फॉर्मूला लगाना p और इंटीग्रल फैक्टर बराबर में q और इंटीग्रल फैक्टर और उसका इंटीग्रेशन प्लस में c1 के बराबर। तो यहाँ पर p इंटीग्रल फैक्टर आया था मेरे बटे में sin x इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके हो जाएगी सबसे पहले q की वैल्यू। तो q की जो वैल्यू है आप पीछे से देख लीजिए, q की वैल्यू आपको है e की पावर x sin x के बराबर। ठीक है, सॉरी, q की जो वैल्यू है इसमें से निकालनी पड़ेगी। तो q की वैल्यू यहां से हो जाएगी आपकी sin x के बराबर, सिंपल। तो यहां पर आप लिख दीजिए सबसे पहले sin x इंटू में e की पावर में 2x अपॉन में sin x और इसका dx, और प्लस में आपकी वैल्यू c1 के बराबर। तो sin x से sin x कैंसिल, तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर p e की पावर में 2x sin x बराबर e की पावर में 2x और यहां से dx प्लस में c1 के बराबर। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए,
तो p यहां से आपकी वैल्यू है e की पावर में 2x और साइन x बराबर, इसका इंटीग्रेशन हो जाए e की पावर 2x अपॉन 2 के बराबर प्लस में c1 हमारे पास ऐड ही है। अब आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू को इधर पहुंचाइए और इसको डिवाइड में पहुंचा दीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी p बराबर e की पावर में 2x अपॉन में 2 और यहां पर आपकी वैल्यू साइन x तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये आपकी वैल्यू e की पावर में 2x नीचे आ जाएगी प्लस में c1 के साथ e की पावर में 2x अपॉन में आपकी वैल्यू साइन x के बराबर, इससे ये कैंसिल, तो p बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन x अपॉन में 2 प्लस के c1 e की पावर में 2x और इनटू में, सॉरी ये तो आपका डिवाइड में आएगा ना, उल्टा लिखना है मुझे, ये यहाँ पर हमने डिवाइड किया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये आपका डिवाइड में तो इधर आकर मल्टीप्लाई में, साइन एक्स अपॉन में e की पावर 2x, और जब हम इसको ऊपर लेंगे तो ये नेगेटिव में बदल जाएगा, तो इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर माइनस के 2x इंटू साइन एक्स, और p की जो वैल्यू थी हमने पीछे रखी थी, यहां लिख दी, चूंकि हमें पता है चूंकि p बराबर थी db अपॉन dx, तो यहां पर हम क्या करते हैं db अपॉन में dx बराबर साइन एक्स अपॉन 2 प्लस में c1 e की पावर माइनस के 2x इंटू साइन एक्स के बराबर। अब आप इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूं मैं आपको, नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी db बराबर, पीछे से देखिए, तो साइन एक्स अपॉन में 2 उसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स अपॉन में 2 इसका इंटीग्रेशन, और प्लस में c1 e की पावर में 2x माइनस के और साइन x का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस के 2x लिखिए यहाँ पे, e की पावर माइनस के 2x और इसका इंटीग्रेशन। तो अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन आप सिंपल कर सकते हैं, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं आपके लिए, साइड में लिख लेते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी टेकिंग i बराबर e की पावर माइनस के 2x और इंटू साइन एक्स का, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो फर्स्ट सेकंड के थ्रू सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स और e की पावर माइनस के 2x का dx माइनस में d अपॉन में dx साइन एक्स e की पावर माइनस के 2x और इसका भी इंटीग्रेशन, और इस कंप्लीट का एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में साइन एक्स और e की पावर माइनस के 2x अपॉन में माइनस के 2, यहां पर आपके लिए साइन एक्स का माइनस के, सॉरी साइन एक्स का जो हमारे पास डिफरेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल कॉस एक्स के बराबर। तो यहां लिख दीजिए साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू ये e की पावर माइनस के 2x अपॉन में 2 और वो भी आपके माइनस के, और यहाँ पर dx के बराबर, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस के 2x अपॉन में माइनस के 2, और यहाँ पर आपके लिए माइनस माइनस प्लस और कॉस एक्स ई की पावर माइनस के 2x और यहाँ पर 1/2 को लिख लीजिए dx। अब आपको इसमें फिर से फर्स्ट और सेकंड रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके लिए माइनस में साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस के 2x अपॉन में 2 के बराबर प्लस में 1/2, यहाँ पर आपकी वैल्यू सबसे पहले आपको cos x को छोड़ना पड़ेगा, ई की पावर माइनस के 2x और इसका इंटीग्रेशन माइनस के d अपॉन में dx, यहाँ पर cos x का, और इसके बाद आपको यहाँ पर करना है e की पावर माइनस के 2x का dx, और फिर आपको इस कंप्लीट का फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में साइन एक्स और e की पावर माइनस के 2x अपॉन में 2 प्लस में 1/2, यहाँ पर आपके वैल्यू cos x और e की पावर माइनस के 2x अपॉन में माइनस के 2 के बराबर। यहाँ पर हमने इसका किया तो माइनस के साइन एक्स
और यहां पर आपके लिए e की पावर माइनस के 2x अपॉन में माइनस के 2 और इसका dx के बराबर। तो देखिए यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस के 2x अपॉन 2 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में 1/2 और यहाँ पर कॉस एक्स ई की पावर माइनस के 2x अपॉन में माइनस के 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर आपके लिए माइनस के साइन एक्स इंटू ई की पावर में 2x अपॉन में 2 और यहाँ पर dx के बराबर। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो हम एक काम करते हैं, पेज कम है तो यहीं पर कर लेते हैं इसको, ठीक है। आप इसके बाद इसको यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, इसको हम पीछे दोबारा कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी एरो को ठीक से बना लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट में क्या लिखना है, बराबर में माइनस के साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस के 2x अपॉन में 2। अब माइनस की मतलब 1/2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर माइनस में कॉस एक्स ई की पावर माइनस 2x अपॉन 4। यहाँ पर हो जाएगी आपकी वैल्यू 1/2 की, जब इसमें मल्टीप्लाई करी तो प्लस में आपकी वैल्यू प्लस में क्यों माइनस में, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस में, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है क्योंकि आपकी ये माइनस की वैल्यू है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करिए 1/2 में, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1/4 और साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस के 2x और उसका dx के बराबर। अब देखिए आपको इसका इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो आपके i के बराबर है, ये वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसको ही मैं लेके चला था, तो इस वैल्यू को मैं i के बराबर लिख देता हूं और यहाँ पर भी मेरा जो बराबर में इंटीग्रेशन ही चल रहा है, जिसे मैं i लिख देता हूं। तो यहाँ पर आपके लिए i बराबर माइनस के साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस के 2x अपॉन 2 माइनस में कॉस एक्स ई की पावर माइनस के 2x अपॉन में 4 और यहाँ पर आपके लिए माइनस में i अपॉन 4। देखिए 4 आपका कांस्टेंट है तो इसलिए वो ऐसे रहेगा, इसको इधर ले जाके ऐड कर दीजिए, तो i प्लस में i अपॉन में 4 बराबर माइनस के साइन एक्स ई की पावर माइनस के 2x अपॉन 2 माइनस के कॉस एक्स ई की पावर माइनस के 2x अपॉन 4 के बराबर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी होगी 5i अपॉन में 4 बराबर, यहां से भी आप एलसीएम 4 ले लीजिए, तो माइनस के 2 साइन ई की पावर माइनस के 2x और माइनस में कॉस ई की पावर माइनस के 2x। 4 से 4 कैंसिल, तो i की जो वैल्यू हो जाएगी यहां से, सबसे पहले तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 1 अपॉन में 5 और e की पावर में माइनस के 2x और जो आपका ब्रैकेट में बचेगा वो आपका बचेगा 2 साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स के बराबर। अब यहां पर आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन की जगह पर। तो नेक्स्ट पेज पे मैं दोबारा से नोट कर लेता हूं इसी को। तो यहां पर मैंने नोट किया था इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ डीबी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ किसके बराबर था, यहां पर साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन 2 इसका dx प्लस में c1 और यहां पर था e की पावर माइनस के 2x इंटू साइन एक्स का डी। इसकी वैल्यू मैंने सॉल्व करके निकाल ली, तो यहाँ पर आपके लिए v और इसका हो जाएगा साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स अपॉन 2 के बराबर प्लस के c1 और इसकी जो वैल्यू निकाली है आप उसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर है आपकी वैल्यू माइनस के 1/5 माइनस के 1/5 और e की पावर माइनस के 2x और 2 साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स के बराबर और प्लस में आपने C2 फिर से जोड़ लिया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपने एक बार फिर से कर दिया है। अब
नेक्स्ट में आपको क्या करना है, देखिए आपको v की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमको अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल, स्पेलिंग ठीक से लिख देता हूं, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन, कुछ भी लिख दिए, y बराबर e की पावर x और v। आपका ये हो जाए कि e की पावर x हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, तो यहां पर आपकी वैल्यू ये y बराबर e की पावर x माइनस के cos x अपॉन 2 प्लस के c1 और अपॉन में आपकी वैल्यू जाएगी माइनस के 1/5 e की पावर माइनस के 2x और 2 sin x प्लस में cos x और प्लस में c2 और यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आपके y बराबर हो जाएगा माइनस में e की पावर x cos x अपॉन 2, यहाँ पर माइनस के c1, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आपका एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी e की पावर माइनस के x अपॉन में 5 और 2 sin x प्लस में cos x और प्लस में e की पावर x और c2 के बराबर। अब यही आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल थोड़े बड़े हैं क्योंकि 15-15 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे और इनको कोई कराता नहीं है क्योंकि थोड़े टफ हो जाते हैं और काफी बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको सभी वीडियो बनाई है इसीलिए कि जिससे आप इनको प्रैक्टिस कर सकें, अगर आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो आप ठीक कर सकें। तो हमारी वीडियो यहीं पे आज शायद समाप्त हो जाएगी, इतने ही लेक्चर थे इसमें जी। अब हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह कंटिन्यू बने रहें और ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और थैंक यू ऑल ऑफ यू।